जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। हम मैप में पार्ट 11 तक पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 12 है। पार्ट 11 में हमने पीछे सिक्किम पढ़ा था। आज हम लोग 7 सिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। 7 सिस्टर में 7 राज्य आते हैं आपके। तो कौन कौन से हो गए? ये आपका क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये हो गया मेघालय। चलिए अब आगे सब देखिए। अरुणाचल प्रदेश जो है ये क्या है? ये है आपका एपी, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था NEFA। NEFA का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का जो उदय होता है वो सबसे पहले होता है। और पूरे विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? जापान में। जापान और भी पूर्व में है ये अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ यहाँ म्यांमार लगा हुआ है और साथ ही चाइना भी लगा हुआ है। और चाइना के बिल्कुल साथ में आप जब विश्व का नक्शा, वर्ल्ड का नक्शा देखिएगा तो उधर जापान है। तो सबसे पूर्वी राज्य विश्व के अनुसार पूर्वी देश कौन सा हो गया? जापान, जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 3 देशों से घिरा हुआ है। इधर जो है ये वाला हिस्सा, ये आपका भूटान है। ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये जो हिस्सा है ये आपका भूटान हो गया। और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्या कौन सा देश हो गया? चीन हो गया। और इस तरफ लगता है आपका म्यांमार। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा? भूटान, चाइना और म्यांमार। भूटान, चाइना और म्यांमार। यहां पर है आपका तिबांग। यहां पे क्या है? तिबांग। 1962 में चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया था। तिबांग पे 1962 में क्या किया था? चाइना ने कब्जा कर लिया। यहां पर है आपका बोमडिला दर्रा। यहां पे क्या है? बोमडिला दर्रा है। और यहाँ पर है आपका दाफला की पहाड़ियाँ। यहाँ पे क्या है? डाफला की पहाड़ी। यहाँ पे डाफला की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर है अबीर की पहाड़ी। यहाँ पर है अबीर की पहाड़ी। यहाँ क्या है? डाफला की पहाड़ी। और ये क्या है? अबीर की पहाड़ी। और ये दोनों ही पहाड़ी जो है चाय उत्पादक है। मतलब ये दोनों पहाड़ी पे क्या उत्पादन किया जाता है? चाय का उत्पादन किया जाता है। जब आप ऊपर आइएगा तो यहाँ पर है मिसमी की पहाड़ी। क्या है? मिसमी की पहाड़ी। और यहाँ पर है पटकाई बूम की पहाड़ी। यहाँ पर क्या है? पटकाई बूम। यहाँ पे क्या है? मिसमी की पहाड़ी। ये है आपका दीफू दर्रा। क्या है? दीफू दर्रा। और ये है आपका यांगचाप दर्रा। ये क्या है? यांगचाप दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है? बोमडिला दर्रा अगर पूछा जाए तो कौन कौन सा है? बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगचाप दर्रा। कौन कौन सा? बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगचाप दर्रा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी पहाड़ी है, तो दाफला की पहाड़ी, दाफला के ऊपर अबीर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी और पटकाई बूम की पहाड़ी। किसकी? दाफला, अबीर, मिसमी की पहाड़ी और पटकाई बूम। पटकाई बूम की जो पहाड़ी है वो म्यांमार से भी लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से भी लगती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर यहाँ पड़ता है। ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। श्री कृष्ण की जो रानी थी रुक्मणी जी, वो कहाँ की थी? ईटानगर की थी। कहाँ की थी? ईटानगर की थी। चलिए अब आगे आते हैं। ये जो राज्य है आपका, ये वाला, ये है आपका असम। ये क्या है? ये है असम कहते हैं। असम। ये कौन सा राज्य है? असम राज्य है। और सबसे ऊपर यहाँ पर है तिनसुकिया। यहाँ पे क्या है? सबसे
तिनसुकिया। असम का जो पुराना नाम था वो था कामरूप। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। कामरूप, असम का पुराना नाम कामरूप। और असम का सबसे पूर्वी राज्य क्या हो गया? तिनसुकिया। यहाँ से एक नदी आती है तिनसुकिया से होते हुए, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के बीचों बीच होते हुए, और ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इधर मैंने अब बताया था ये भूटान था, इधर सिक्किम था, तो इधर से तिस्ता नदी आ रही थी जो यहाँ पर इसमें आके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में, और ये दोनों मिलकर कहाँ गिरती है? इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिनसुकिया में जब एंटर करती है तो भी यहाँ पे इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। इससे पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, सिर्फ तिनसुकिया में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, बाकी सभी जगहों पे इसको दिबांग नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? दिबांग नदी। और चाइना में इसको सांगमू नदी कहा जाता है। चाइना में इसको क्या कहा जाता है? सांगमू नदी। जब तिनसुकिया में एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी, और बाकी सब जगह क्या है इसका नाम? दिबांग नदी। बाकी सब जगह दिबांग नदी, और चाइना में सांगमू नदी। चाइना में सांगमू नदी। यहाँ पर है डिगबोई, डिगबोई। यहाँ पर है आपका डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, और यहाँ नरकटियागंज, नरकटियागंज। यहाँ पर ये क्या है? डिगबोई, डिब्रूगढ़ और नरकटियागंज। ये तीनों के तीनों जो है तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। क्या ये तीनों के तीनों क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र है। यहाँ पर है मजुली द्वीप, मजुली द्वीप, मजुली द्वीप। तो अगर कहा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी किस द्वीप पर है तो मजुली द्वीप। किस पर है? मजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है उस पे 3 पुल हैं। कितने पुल हैं? 3 पुल है। एक है नर नारायण सेतु। क्या है? एक नर नारायण सेतु। एक है आपका बोगी ब्रिज जिसका नाम अभी हो गया है अटल सेतु। क्या कौन कौन से कितने ब्रिज है? 3 ब्रिज है। एक का नाम नर नारायण सेतु, एक का नाम है बोगी ब्रिज जिसका नाम अब क्या हो गया? अटल सेतु। एक का नाम है भूपेन हजारिका सेतु। क्या नाम है? भूपेन हजारिका सेतु। तो यहाँ पर है आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी, और यहाँ गंगा जी के उस पार और इस पार है दिसपुर, दिसपुर। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है नर नारायण सेतु, नर नारायण सेतु। और गंगा जी के जस्ट यहाँ पास में है काजीरंगा पार्क, काजीरंगा पार्क। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा में। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा में पाए जाते हैं। जो ये मजुली द्वीप है, जो ये मजुली द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। द्वीप नहीं है, द्वीप तो फिनलैंड है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो क्या है? मजुली द्वीप। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो फिनलैंड, अगर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो मजुली द्वीप। क्या है? मजुली द्वीप। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। गुवाहाटी और दिसपुर को कौन सा पुल जोड़ता है? नर नारायण सेतु। कौन? यहाँ पर ये जो ये है दुबरी, दुबरी। दुबरी के पास ही आकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दुबरी के पास आकर कहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी है दुबरी के पास से ही गुजर कर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इस पे आते हैं नागालैंड। नागालैंड जो है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ये हिस्सा नागालैंड है, ये वाला जो राज्य है क्या है? नागालैंड। नागालैंड, ये इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। यहाँ पर है सरामती पहाड़ी, सरामती की पहाड़ी। क्या है? सरामती की पहाड़ी। ये भी जो है किसके साथ? ये म्यांमार के
सात सीमा मतलब प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन कौन सी? सरामती और पटकाई बुम्बी। यहाँ पे नागालैंड में कौन सा है? सरामती की पहाड़ी, जो प्रकृति रूप से किससे सीमा बनाती है? म्यांमार से। और पटकाई बुम्बी। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। इसकी जो कार्यकारी भाषा है, जो यहाँ की भाषा है, वो क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? इंग्लिश, अंग्रेजी। और जो नागालैंड जो है, यहाँ पर झूम कृषि बहुत की जाती है। यहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा कि कौन सी कृषि होती है? झूम कृषि। इधर आता है, ये है, ये क्या है? नागालैंड के बाद मणिपुर। ये क्या है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। यहाँ पर है लोकटक झील। यहाँ पर क्या है? लोकटक झील। क्या है? लोकटक झील। और इसकी इसी पर है क्या है? कायबुल लामजोआ उद्यान। कायबुल लामजोआ उद्यान जो कहाँ है? लोकटक झील पर है। ये कैसा उद्यान है? तैरता हुआ उद्यान है। तो ये क्या है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। यहाँ पे 87% ईसाई रहते हैं। मिजोरम में 87% क्या रहते हैं? ईसाई रहते हैं। मिजोरम की एक पहाड़ी है जिसका नाम है मीजो पहाड़ी। ये जो पहाड़ी है, ये क्या है? मीजो पहाड़ी। मीजो पहाड़ी। मिजोरम में कौन सी पहाड़ी है? मीजो पहाड़ी। और मीजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नीला पर्वत। क्या नाम है? नीला पर्वत। आपके बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ था कि नीला पर्वत कहाँ पर पाया जाता है, तो कहाँ है? मिजोरम में। मतलब नीला पर्वत कहाँ पर है? तो मिजोरम में। मिजोरम के मीजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नीला पर्वत। क्या नाम है? नीला पर्वत। कुछ जो भूगोल वेदता है, जो भूगोल के ज्ञाता हैं, वो इसको लुसाई की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुसाई की पहाड़ी। और लुसाई की जो पहाड़ी है, यहाँ पे मतलब इस तरीके से, जैसे किसी भी चीज़ के दो भाग ले लीजिए, एक थोड़ा सा खराब और एक बहुत अच्छा। तो ये यहाँ पे जो मीजो पहाड़ियाँ हैं, इसे ही लुसाई की पहाड़ी कहा गया। ये थोड़ा सा खराब भाग था, मतलब टूटा फूटा इस टाइप से। और जो बिल्कुल क्लियर भाग था, ये था यहाँ त्रिपुरा। ये कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। तो लुसाई की पहाड़ी त्रिपुरा में भी आती है। यहाँ पे वैसी पहाड़ियाँ हैं जो बिल्कुल अच्छी टाइप में है। तो इसे क्या कहा गया? त्रिपुरा को लुसाई की रानी। लुसाई की रानी किसको कहा गया? त्रिपुरा को। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला जो है पूर्ण जैविक शहर है। क्या है? पूर्ण जैविक शहर है। और अब मैंने आपको इससे पहले सिक्किम पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया नहीं था, सिक्किम जो है पूर्ण जैविक राज्य है। क्या है? पूर्ण जैविक राज्य। अब जैविक मतलब जैविक क्या होता है? जो पूर्ण जैविक का मतलब जैविक, एक जैविक मतलब होता है कि जैविक विधि द्वारा खेती करना है, जैसे खाद बनाना। जैसे आप क्या कीजिए, 4 फीट का गड्ढा लीजिए, उसमें जैसे कोई भी गला सड़ा कुछ भी कचरा डाल दीजिए, या खाना पीना गला सड़ा डाल दीजिए। फिर उसके बाद उस पर गोबर डालिए, फिर मिट्टी डालिए, फिर उसके ऊपर गला सड़ा कुछ कचरा वचरा डालिए, फिर गोबर डालिए। इस तरह से 3-4 परत बना लीजिए। उससे जो गैस उत्पन्न होती है, और वो गैस उत्पन्न होगी, उसी से खाद वाद बनेगी, तो वही जैविक खाद कहलाती है। तो उस जैविक पूर्ण रूप से जैविक खाद पर निर्भर कौन सा राज्य करता है? सिक्किम। और जो शहर है वो कौन सा है? अगरतला। शहर कौन सा है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो है पूर्ण जैविक शहर है। और पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और लुसाई की रानी किसको कहा जाता है? त्रिपुरा को कहा जाता है। मीजो पहाड़ी कहाँ पर है? मिजोरम में है। मीजो पहाड़ी मिजोरम में है। और मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नीला पर्वत। देखिए, मिजोरम को जो है बम्बू क्वीन भी कहा जाता है, मतलब बांस की रानी। बम्बू मतलब बांस, तो मिजोरम को कहा जाता है बम्बू क्वीन। बम्बू क्वीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बांस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बम्बू जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए बम्बू क्वीन किसको कहा जाता है? मिजोरम को। इधर आइए, ये है मेघालय। क्या है? मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर है गारो, यहाँ है खासी, यहाँ पर है जैंतिया। मेघालय में कितनी पहाड़ियाँ हैं? 3। गारो, खासी, जैंतिया। कौन कौन सी? गारो, खासी और जैंतिया। गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोक्रेक। गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नोक्रेक।
गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम नौकरेक। ये भी आपके मतलब जो बिहार दरोगा में या एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गारो, खासी, जैंतिया कहाँ पाए जाते हैं, तो मेघालय में। और देखिए खांसी में जो है, खांसी पे आप, खांसी की जो पहाड़ियाँ हैं इस पे आपको क्या क्या मिलेगा। शिलोंग यहीं पर स्थित है, शिलोंग। उसके बाद आपका खांसी में आपका क्या हो गया, शिलोंग। एक हो गया चेरापूंजी, चेरापूंजी। इसी पर आपका मावसिनीराम, मावसिनीराम। और इसी पे है आपका हेम्पी वैली, हेम्पी वैली, हेम्पी वैली। तो मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, वो कहाँ पर है, खांसी में, खांसी की पहाड़ियों में कौन कौन सा है, शिलोंग, चेरापूंजी, मावसिनीराम, हेम्पी वैली। चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती थी, पहले सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती थी, चेरापूंजी में। उसके बाद अब कहाँ होने लग गई है, मावसिनीराम में। कहाँ होने लग गई है, मावसिनीराम में। जब हम जलवायु पढ़ेंगे, जलवायु परिवर्तन की, कैसे जलवायु मतलब आगमन होता है जलवायु का, तब उसमें पता बताएंगे कि क्यों चेरापूंजी से मावसिनीराम ज़्यादा वर्षा होने लग गई। तो खांसी में कौन कौन से, शिलोंग, चेरापूंजी, मावसिनीराम और हेम्पी वैली। जैंतिया जो है, जैंतिया किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। जैंतिया किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। कोयला के लिए क्या प्रसिद्ध है, जैंतिया। तो ये आपके क्या हो गए, 7 सिस्टर हो गए, ये 7 सिस्टर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, यही मुख्य चीज़ें हैं जिनके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये आपको हर एक राज्य की राजधानी याद होनी चाहिए, और ये जो मेन पहाड़ियाँ हैं और उनके ऊपर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो पता होना चाहिए। तो ये सबसे ऊपर वाला राज्य कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ कितने दर्रे हैं, 3 दर्रे। कौन कौन से, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगचाप दर्रा। कौन कौन सा, बोमडिला, दीफू और यांगचाप। इस पे कितनी पहाड़ियाँ हैं, 4 पहाड़ियाँ। कौन कौन सी पहाड़ी है, दाफला की पहाड़ी, अबीर की पहाड़ी, मिसिमी की पहाड़ी और पटकाई बूम। कौन कौन सी, दाफला की पहाड़ी, अबीर की पहाड़ी, मिसिमी की पहाड़ी और पटकाई बूम। ये कौन सा राज्य है जो बीच में है, ये है असम। असम का पुराना नाम कामरूप। असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप। ऊपर अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था। असम का पुराना नाम कामरूप। असम का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तिनसुकिया। कौन सा है, तिनसुकिया। तिनसुकिया में जो नदी आती है उस नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। और कौन सी नदी आती है, दिबांग नदी। दिबांग नदी जो क्या नाम हो जाता है तिनसुकिया में, ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। और दिबांग, और चाइना में इसको क्या कहते हैं, सांगमो नदी। क्या कहते हैं, सांगमो नदी। तिनसुकिया के नीचे डिगबोई, ये क्या है, डिब्रूगढ़, नरकटियागंज। ये तीनों किस लिए हैं, पेट्रोलियम के लिए हैं। उसके बाद इस ब्रह्मपुत्र नदी पे कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप फिनलैंड, और नदी द्वीप माजुली द्वीप। और गुवाहाटी और दिसपुर को कौन सा सेतु जोड़ता है, नर नारायण सेतु। इस पे कितने, ब्रह्मपुत्र नदी पे कितने पुल हैं, 3 पुल हैं। नर नारायण सेतु, बोगी ब्रिज जिसका नाम अब हो गया अटल सेतु, और भूपेन हजारिका पुल। यहाँ पर कौन सा है, काजीरंगा पार्क। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा में। ये हो गया दुबरी। दुबरी के पास ब्रह्मपुत्र नदी आके कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ये हिस्सा हो गया आपका क्या, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। यहाँ पर क्या है, सरामती पहाड़ी है जो किसके साथ लगती है, म्यांमार के साथ। नागालैंड की भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। ये क्या है, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इसमें क्या है, लोकटक झील है। क्या है, लोकटक झील। काईजूम लाइजोमा, काईबुल लाइजोमा जो उद्यान है, तैरता हुआ उद्यान कहाँ पर है, लोकटक झील पर है। ये क्या है, मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की मिजोरम पे कौन सी पहाड़ी है, मिजो की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, मिजो की पहाड़ी। मिजो की पहाड़ी का सबसे ऊंचा पर्वत नीला पर्वत। कौन सा है, नीला पर्वत। और इसे क्या कहते हैं, लुसाई की पहाड़ी भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, लुसाई की पहाड़ी भी कहा जाता है। 87% मिजोरम में क्या है, ईसाई है, ईसाई है। त्रिपुरा को क्या कहा जाता है, लुसाई की रानी। लुसाई की रानी क्या कहा जाता है, त्रिपुरा को। यहाँ कौन, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगरतला क्या है, पूर्णतः जैविक शहर है। अगर पूर्णतः जैविक राज्य बोला जाएगा तो सिक्किम को बोला जाएगा।
और ये कौन सा है? मेघालय। मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी है? गारो, खासी, जयंतिया। गारो की सबसे ऊंची चोटी नोंगक्रेक। खासी पर क्या क्या है? शिलोंग, चेरापूंजी, माउसिनराम और हेम्पी वैली। जयंतिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जयंतिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके हो गए 7 सिस्टर। 7 सिस्टर इसलिए इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सातों के सातों राज्य की जो एक विचारधारा है वो सेम है, और ये सब चाहते हैं कि हम एक ही तरीके से रहें, हम सब एक तरीके से रहें। देखिए इधर जो सिक्किम है, अगर आप इसको सिक्किम को जोड़ लेते हैं तो ये कहलाता है पूर्वोत्तर राज्य। क्या कहलाता है? पूर्वोत्तर राज्य। जब आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य हैं, तो 8। पूर्वोत्तर में कितने हैं? 8 राज्य। उसमें सिक्किम भी जुड़ जाता है। लेकिन जब आपसे कहेगा 7 सिस्टर, तो सिक्किम उसमें नहीं जुड़ेगा। 7 सिस्टर में सिर्फ यही 7 राज्य होंगे: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। 1 2 3 4 5 6 और 7, यही 7 राज्य हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।